नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम बल के टॉपिक में न्यूटन के गति के नियम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पिछले टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, पिछले टॉपिक में हमने बल के बारे में पढ़ा था। ठीक, यानी कि बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक, संतुलित बल हो गया, दूसरा असंतुलित बल। यानी बैलेंस्ड फोर्स संतुलित बल को बोलते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल वह बाह्य कारक है, यानी कि बल तो बाह्य कारक है ही, जिसमें यानी कि कई बल एक साथ लगते हैं और उसका परिणामी क्या होता है? शून्य होता है, यानी कम कुछ भी नहीं होता। असंतुलित बल ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से फोर्स लग रहा, ठीक, यानी किसी चीज़ में धक्का मार रहे हैं, वो आगे बढ़ जाती है या पीछे ही हो जाती है, कहीं भी चली जाती है धक्के की वजह से, वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब आते हैं गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। ठीक, न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। फर्स्ट लॉ जो है, यानी प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम हो गया, प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ समझने के लिए हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं कि कोई वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी, यानी कि खड़ी होगी, कहने का मतलब चल रही नहीं होगी, ठीक, या चल रही होगी समान वेग से, मान लीजिए चल रही है। ठीक, तो उसमें परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कोई बल नहीं लगाएंगे, यानी कि जब तक यानी कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, तो इसमें न तो ये स्थिर वस्तु यानी स्टैटिक जो है, जो कि चल नहीं रही है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, और ये गति की अवस्था है, यानी कि मोशन है। मोशन जो है तो जिस रेट से पहले चल रही थी, यानी जिस गति से पहले चल रही थी उसी गति से गतिमान रहेगी ये वस्तु। ठीक, अगर किसी स्टैटिक वस्तु में बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि स्थिर वस्तु में बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये स्थिर ही रहेगी। अगर गतिमान अवस्था में कोई वस्तु है, उस पर भी अगर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह उसी वेग से गतिमान रहेगी, यानी वेग में परिवर्तन नहीं होगा, जितना कि पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा।
ठीक। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि उस पर बल लगाया जाए, यानी कि बाह्य बल ही लगाया जाए, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो। ठीक। यानी कि स्टैटिक है, यानी स्थिर वस्तु है, कोई वस्तु स्थिर है, इस पर बल लगाया गया और ये परिवर्तित नहीं हुई। इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, ये मोशन में है, यानी गति की अवस्था में है। इस पे भी बल लगाया गया, बाह्य बल लगाया जाता है और परिवर्तन नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ज़रूर हो सकता है दोस्तों। ये ऐसी कंडीशन कब आती है? जब इस पर संतुलित बल लगाया जाए। यानी कि ऐसा ऐसा बल जिसका परिणामी जीरो हो। कल हमने संतुलित एवं असंतुलित बल के बारे में समझने का प्रयास किया। सॉरी दोस्तों, पिछले लेक्चर में, कल का मतलब पिछले लेक्चर में संतुलित एवं असंतुलित बल के बारे में समझने का प्रयास किया था। ठीक। और जब इसमें किसी स्थिर वस्तु या गतिमान वस्तु, कोई भी वस्तु है, अगर संतुलित बल लगता है, ठीक, तब तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ठीक। गतिमान वस्तु अगर है तो जिस वेग से गतिमान है उसी वेग से गतिमान रहेगी, और स्थिर तो स्थिर ही रहेगी। अब सवाल ये आता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कब होगा? तो परिवर्तन तभी होगा जब उस पर असंतुलित बल लगेगा। ये सेकंड बल वाला, सेकंड नंबर, असंतुलित बल। यानी कि जिसका बल का परिणामी जो है जीरो नहीं होगा, जो जीरो के इक्वल नहीं होगा, वही बल परिवर्तन करेगा सिर्फ। ठीक। यानी इस चाहे वो स्थिर वस्तु हो या गतिमान वस्तु हो। ठीक। और यही नियम जो है, ये जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। हाँ, सरल शब्दों में ये देखा जाए कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। यानी कोई वस्तु स्थिर है अगर तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कोई असंतुलित बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक। जनरली हम लोग देखते हैं कि बाह्य बल ना लगाया जाए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये सवाल पूरा नहीं है, इसका जवाब पर्याप्त नहीं है उसके हिसाब से, क्योंकि बाह्य बल भी कई प्रकार के होते हैं। यानी कि बल बाह्य कारक होता है, वो भी कई प्रकार, संतुलित और असंतुलित होता है, और संतुलित में तो कोई चेंज होता नहीं, जब असंतुलित बल लगाएंगे तभी परिवर्तन होगा। इस कारण ये जानना जरूरी है, टॉपिक डिटेल में देख रहे हैं तो। दोस्तों, अब द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम, ठीक, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ये है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक, कोई वस्तु है उस पर लगाया गया बल, यानी फोर्स, उस वस्तु के द्रव्यमान यानी किलोग्राम में जो नापते हैं, ठीक, कितने किलो का है द्रव्यमान, एवं वस्तु में उत्पन्न त्वरण
के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, बल जो है वो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान यानी उस वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, ठीक, और उस पे कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कि 5 किलो की कोई वस्तु हो गई, ठीक, उस पे मैंने धक्का दे दिया, ठीक, अब उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। इतना तेज गति से चलने लगी, लगातार बढ़ती ही जा रही। त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, ये चलने लगी, इतना का त्वरण उत्पन्न हो गया, तो ये बल कितना हो जाएगा, 5 × 10, ठीक, बराबर 50। ये न्यूटन, बल की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। किसी वस्तु का बल उसमें उपस्थित वो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान यानी यम और उस पर बल के कारण उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, और सॉरी दोस्तों, बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती। दोस्तों, F अनुक्रमानुपाते यम ए, यहाँ पे लिख देते हैं, F अनुक्रमानुपाते यम ए, नियत अनुपात में। अब एक नियतांक ले लेंगे के का, मान लीजिए इसका नियतांक के है, तो यह बराबर ma हो जाएगा। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन आप लोग जानते हैं। या कि इसका अगर CGS में मात्रक लेते हैं तो CGS में डाइन हो जाएगा। डाइन 1 न्यूटन का मान होता है। अगर न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 के पावर 5 डाइन। ठीक दोस्तों, न्यूटन का डाइन में परिवर्तन करना है तो अब तीसरा नियम पे आते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक, तृतीय नियम क्या होता है? किसी क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, ये हो गया तीसरे नियम। मान लीजिए कि ये एक चेयर है। ठीक दोस्तों, डायग्राम, ये चेयर हो गई। अब चेयर में जैसे हम लोग बैठ गए, इस पे बैठ जाते हैं तो हम लोगों के बैठने के कारण जितना बल इस चेयर में लगा यानी कुर्सी में, कुर्सी भी उतना ही बल हम लोगों पर लगाएगी। इसी कारण हम लोग बैठ पाएंगे, तभी हम लोग बैठ पाएंगे। अगर नहीं लगाई तो हम लोग नीचे आ जाएंगे सीधे, क्योंकि ग्रेविटी का बल काम कर रहा है, यानी कि गुरुत्व का, जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो लग रहा ना। तो अगर मान लीजिए कि बैठ गए इस पे और ये कुर्सी बल नहीं लगा, ये ऊपर की ओर, हम लोग बैठ रहे हैं तो नीचे की ओर लग रहा, कुर्सी ऊपर की ओर लगा रही। अगर नहीं लगाई तो ये ग्रेविटी का बल तो काम करेगा ही, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे।
इस कारण ये बोलते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो आपके अपने ही चैनल जय बजरंगबली एकेडमी फॉर डिफेंस एंड सिविल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर